बल्कि दिक्कत एक ही है हमारी। मनुष्य को दुख परेशानी एक है, ये परेशानी किसी भी जीव को नहीं। क्यों कि दूसरे किसी भी जीव जंतु को विचार नहीं, उसको विचार है। सिर्फ न दान करना, न कोई धर्म करना, न कोई भगवान को याद करना, न कोई मंदिर जाना, कुछ मत करो। सब विचारों पर कंट्रोल करना सीख जाओ, तो आपको ये तकलीफ दूर हो जाती है। हमको और कुछ भी नहीं हुआ, हमारी ये तकलीफ दूर हो गई। मालूम विचार कौन सा आते हैं? सिर्फ ये आते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे कम ना हो, हैं? आगे बढ़ने के लिए मरे जा रहे हैं, फिर कोई कम ना हो जाओ उसके लिए मरे जा रहे हैं। ये दो ही तरह के विचार आते हैं, और कोई विचार ही नहीं है। तो कहाँ आगे बढ़ोगे? तो काय से आगे बढ़ो, काय के लिए आगे बढ़ रहे हो, क्या चाहिए? कितना चाहिए? सब चाहिए, चाहिए, और सारा चाहिए विचारों का। और विचार चाहिए, देखो विचार है जितने भी हैं सब चाहिए, और चाहिए किसको? मेरे को। भाई आपको आपका चाहिए, इनको इनका चाहिए। इनका आपको नहीं चाहिए, या आपका इनको नहीं चाहिए, इनको इनका ही चाहिए। अब इनको इनका भी चाहिए, या आपको आपका भी चाहिए, और आप वालों को भी चाहिए। अब मोह शुरू होता है। क्यों? बेटे के लिए क्यों करना चाहते हैं अपन मान? बचपन से पैदा हुआ उस दिन से ही एक चीज सीखी कि हमारी औलाद हमारी है। एक ही चीज सिखाते रहो कि माँ और बाप से मिलके बच्चा हुआ, तो बच्चा किसका? माँ और बाप का। यानी माँ और बाप जितना इसको बढ़ाना चाहते हैं, उतना ही बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ये भी हमारे शरीर का अंग है, हमारा खून है ये, इसके लिए उसको चाहिए देखना। और दुनिया का कोई भी लड़का हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, अंततः कोई किसी का काम नहीं है। सब जूते ही मार रहे हैं एक दूसरे को, हैं? मगर इसके बाद भी कुछ भी हो यार, भले ही जूते मारे, मेरा भाई है यार, देखो मेरी बहन है यार, हैं? अब वास्तव में क्यों? कि मेरे खून का हिस्सा है ये भी, यानी मैं ही हूं ये भी, वही मैं का विस्तार है। और ये जब तक रहेगा ये तकलीफ, जब तक मैं रहेगा। जहां मैं नहीं हूं तो फिर नहीं चाहिए। बताइए आप, आपको खाना चाहिए, पीना चाहिए, पहनने को चाहिए, ओढ़ने को चाहिए, अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा रहने को चाहिए, जितने भी चाहिए। किसको? आपको। और आप न हो तो अभी हम समाप्त हो जाए, देख रहा हूं, तो फिर चाहिएगा। और समाप्त तो होना है, मरेंगे कि नहीं? मरे हुए आदमी को कुछ चाहिए क्या?
वो तो है ही नहीं। अब है नहीं, इतना ही नहीं है। फिर अब कोई बेटा बेटी भी नहीं है उसका, अब घर बार भी नहीं है, अब उसका कुछ भी नहीं है। अब ये कब तक चला? जब तक जिंदा है। और जिंदा है जब तक क्यों चला? जब तक सिर्फ इसलिए चला कि मैं ये मानता रहा कि मैं हूं। नहीं तो मरने के बाद जब मेरा कोई नहीं है, बेटा मर रहा, बेटी मर रही है, घर आग लग रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको चिंता होती क्या? हो ही नहीं। अब हो जब तक बिस्तर में पड़े हो, प्राण निकल रहे, जब भी हो, बाप रे मेरा बेटा किधर गया, कब आएगा, है उसके लिए सोचा। अब ये जो है, देखिए, यही अज्ञानता की जड़ है कि मैंने मेरे को मैं माना, और मेरे को जो चाहिए वो मेरा माना है। अब चाहिए तो तकलीफ में हूँ, है। और देखना, ये सब भी सबको मालूम है। ऐसा नहीं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी को या विद्वान आदमी को मालूम है कि मरेंगे तो अपना कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा? मर जाएंगे, इसके बाद अपना कुछ बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, ये सबको पता। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी पता है, और पढ़े लिखे से पढ़े लिखे को भी पता है। पर वही मूर्खता, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सब करते हैं। यहाँ पीएससी की एग्जाम चल रहे हैं, सुबह इस कदर भीड़ होती है, और सब कार वाले उनके बच्चे बच्ची को छोड़ने आते हैं, क्योंकि अब छोटा मोटा हिम्मत भी नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे को डिप्टी कलेक्टर बना दो कि तहसीलदार बना। उनको मालूम कहाँ बनते हैं। मगर वो जो कलेक्टर हैं, वो जो कमिश्नर रहे हैं, उनको तो मालूम कैसे नहीं बनते यार। पैसे है अपने पास, है। खूब पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। इतनी भीड़ होती है कि गाड़ियां रखने की जगह नहीं होती सुबह। अब सोचिए, अब मैं मेरे मन में कह रहा हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि ये क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, क्या बनाना चाहते हैं? दुश्मन है क्या अपने बच्चों के? ये सब इतने पढ़े लिखे लोग, इतने ऑफिसर क्लास के लोग, क्या बनाना चाहते हैं? चोर, एक नंबर का चोर। अब बताइए, जो बड़े ऑफिसर हैं या बड़ी बड़ी नौकरियों में कर क्या रहे हैं? सब के सब चोरी कर रहे हैं, सब। आप कहोगे सब थोड़ी करते हैं, कोई एक आध तो ईमानदार भी होगा। मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं। भाई ईमानदार यदि आप हैं तो 1 लाख रुपए तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? सरकार तो ऑफिसर को 1 लाख रुपया तनख्वाह देती है। वो करता क्या? गाड़ी घोड़े बंगला, है, मेडिकल की सुविधा, सारी सुविधा। वो करता क्या है? चोरी कर रहा। भले वो पैसे ना खाए, रिश्वत ना खाए, चोरी नहीं करे उसमें की, तो भी तो चोर है? एक आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 10,000 रुपये लगते हैं महीने के। कह दे सरकार को, भैया 10,000 रुपये महीना दे दिया करो, क्या करो इतना ज़्यादा? चोरी है, मैं नहीं रहता, करूँगा काम आपका, तो यही काम करूँगा। मगर कितना हक का समझता हो। लाखों रुपया मिलता है, इसके बाद भी कहता है धी कब बढ़ेगा यार।
पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, हैं? वो जा चार नौकरी वाले मिलेंगे तो एक ही बात करते हैं, यार तनख्वाह नहीं बढ़ी बहुत दिन से, हैं? वो बैंक, बड़ी बड़ी बैंक वाले लाख लाख 1.5 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, वो हड़ताल कर रहे हैं। काय के लिए? पगार बढ़ाओ। ये कम पड़ रहा है, क्या हो इतना से? कितनी बेईमानी है। और सबको पता है कि पता नहीं किस दिन सांस बंद हो जाएगी। तो तुमने किया क्या जिंदगी में आके? क्या किया तुमने, हैं? और सबके सब, एक भी ऐसा नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा, हम आप सब सिवाय चोरी के कुछ सोचते ही नहीं। मेहनत न करना पड़े, कुछ भी न करना पड़े, और पैसे दुनिया भर के हमारे यहाँ आ जाए, ये चोरी नहीं तो क्या है? वो मेरे पास परसों के दिन वही एग्ज़ाम देने वालों के एक लड़का आता है, वो उसकी माँ भी आती है उसको लेके। तो एक 12 बजे से 2 बजे तक पेपर, और एक 4 बजे से 6 बजे तक पेपर, बीच में 2 घंटे। तो यहीं गाड़ी खड़ी करते तो उसने देखा कि यार यहाँ प्रवचन था एक बार, उसने थोड़ा प्रवचन गाड़ी में बैठे बैठे सुना। उसने कहा मिलना चाहिए, तो महाराज को दर्शन करना चाहिए, प्रवचन बहुत अच्छा। वो आई, कहती कि मैं, मेरे पति रिटायर्ड हूँ, एडिशनल कमिश्नर रहा, कलेक्टर से भी ऊपर। लड़की यहाँ इंदौर में एडिशनल एसपी, और लड़के को परीक्षा दिलवानी रही थी। ये समझ में ही नहीं आती बात कि घर के इतने लोग तो ये करते हैं, करते रहे, अब इनसे भी यही करूँगा। यहाँ आदमी भूल ही जाता है, पता नहीं उसका इस तरफ दिमाग ही नहीं जाता। ये मोहित होना है। आपकी चोरी आपको नहीं दिखती है, आपको दूसरे की दिखती, ये चोर है, अपन जो कर रहे हैं वो नहीं। हम तो सबसे बहुत अच्छे हैं, इतनी ईमानदारी तो है हमें। अरे इतनी और उतनी क्या होता है, या तो पूरी या नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ले क्या जाएंगे? और इतना कठिन है कि कोई भी इधर आना ही नहीं चाहता। मेरे को एक आदमी इस पर फेसबुक पर मिला, विशाखापट्टनम का। उसने कहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी, तो मैं 2 3 दिन तो देखता हूँ उसकी प्रोफाइल। मैंने देखी, कुछ मेरे को धार्मिक टाइप का दिखा, तो मैंने उसको कंफर्म कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर ली तो वो 2 दिन तक मैसेज कर, आपका नंबर, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरे को। तो मैंने 2 दिन बाद उसको जवाब दिया, मैंने क्या करोगे, फेसबुक ये वो मेरा नंबर लेके, बोले बात करना है आपसे। मैंने कहा देखिए मैं फालतू बात नहीं करता, यदि आपको आध्यात्मिक बात करना हो तो मैं नंबर पे बकायदा देता हूँ, यहाँ तो लिखा हुआ बाहर मेरे पास है, मगर फालतू बात करने के लिए नहीं। बोले नहीं, मेरे को आध्यात्मिक ही बात करनी। मैंने नंबर दिया, उसने नंबर लगाया, मैंने बात करी, शुरू हो गया। 10 मिनट तक उसी उसी की बता। मैं नौकरी करता था कलकत्ते में कोई बहुत बड़ी, नौकरी छोड़ के आ गया। मैंने वेदों को पढ़ा, मैंने उपनिषदों को पढ़ा,
मैंने ब्रह्मसूत्र पढ़ा, मैंने फला किताब पढ़ी, फला पढ़ा, फला महाराज के पास इतने दिन रहा, फला महाराज के पास इतने दिन रहा। मैंने कहा भैया आप मेरी भी कुछ सुनोगे? 10-15 मिनट हो गया आपको बोलते, अब मैं थोड़ी सी देर बोल लूँ, 1-2 मिनट। बोला हाँ आपकी सुनना है। तो मैंने कहा मेरी सुन कहाँ रहे हो? मैंने कहा तुम बीमार आदमी हो और तुमको बहुत बड़ी बीमारी लग गई है क्या? तुम ज्ञान में तो कभी आ ही नहीं सकते हो। मैं लिख के दे दूँ, ये जितना तुमने पढ़ा है, जितना तुमने छोड़ा है, ये सब बीमारी है तुम। हाँ, तो आज भी तुम्हारी इतनी बीमारी कि मेरा नंबर इसलिए लिया कि मेरे से बात करो, और बात क्या कर रहे हो तुम? अपनी बता रहे हो। हैं? इनका इससे तुम्हारा अहंकार साथ पे आसान आसमान पे चला गया। ये जब तक खत्म ना हो तब तक ज्ञानी होना तो संभव ही नहीं। मैंने कहा अष्टावक्र गीता में पढ़ना आप, एक सूत्र है और सूत्र में यही लिखा है कि शास्त्र तू चाहे जितना भी पढ़ ले, किंतु जब तक उनको भूल नहीं जाएगा जब तक ज्ञान नहीं होगा। अब सोच लो आपने जितना पढ़ा वो भूलने को तैयार हो आप। बोल हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा भैया अब 4 दिन हो गए उस आदमी से बात कर रहे हैं, इतनी बात हुई, वो ना तो मेरा कुछ लिखता ना कुछ बात करता, सिर्फ मेरी कोई पोस्ट आती है तो खाली हाथ जोड़ देता, काम खत्म हो गया उसका। तो हम ज्ञान के नाम पे भी करते क्या है? देख रहा दिखावा है। हमको तो मंगलवार को प्रवचन सुनने जाना। अरे प्रवचन भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत काम की बात होती है, आपके हिसाब से भी काम की बात होती है। कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, मूर्ख थोड़ी। भाई इतनी दूर से मेरे को सुनने आते हो, हैं? बात समझ में आती है इसलिए तो आते हो, हैं? किंतु इतने साल से सुन रहे हैं, दस से मस नहीं हो पाए। थोड़ा बहुत हो पाए तो बड़े संतुष्ट हो उससे भी कि क्या बात करते हो, हम तो इतना सुधर गए। सुधरा हो मुझे पता है, मगर सुधरने को बहुत ज़्यादा सारा ढांचा ही बिगड़ा हुआ है। अब उसमें से 10%, 15%, 20%, 25% सुधर जाते हो तो आप बड़े संतुष्ट हो जाते हो। वास्तव में भाई यही तो जिंदगी है। आपके पास टाइम कितना है सुधरने के लिए? कुछ यही 60, 70, 80 बरस। और ये 60, 70, 80 बरस बिगड़ने के लिए भी, इसी में बिगड़ोगे और फिर इसी में सुधरोगे। देखिए बिगड़ना बहुत ज़्यादा है। जिंदगी भर आदमी बिगड़ता ही तो है। सुधरने का तो कोई बिगले ऐसे इक्के दुक्के कभी सभी सोचने में आ जाता कि अरे यार अब तो ठीक तो कह रहे हैं, इतने दिन से सुन रहे हैं, फिर भी हिम्मत नहीं कर पाते। चलो बच्चों के लिए सब करा ना, करा है ना, है सबने बच्चों के लिए करा ना। अब तो बच्चों को जरूरत भी है, दे दो सब बच्चों। लो भैया तुम्हारे लिए ही करा था, ये सब आज तुम्हारा ही, आज से हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हिम्मत बोल फिर हमारा हमारा क्या होगा बुढ़ापे में? क्या करने आया?
बुढ़ापे की रोटी खाना है, जो होगा उसको हो जाएगा। जो बच्चों के लिए किया है तो बच्चों का है, दे दो उनको। दो पैसे नहीं देना चाहते। देखो झगड़ा यही है, वो लेना चाहते, बड़े हो गए, जवान हो, वो चाहते हैं कि अब ये रख के क्या करेंगे, हमने तो जिंदगी जी ली, इनका तो बुढ़ापा है, हमको दे देना चाहिए। वो ये चाहते हैं। और आप क्या सोचते हो, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? और क्या होगा है? कुछ भी होने दो, सिवाय मरने के और कुछ भी नहीं होगा। मरना तय है कि नहीं है? मरेंगे, खाएंगे तो भी मरेंगे, ना खाएंगे तो भी मरेंगे। 1 करोड़ के जेवर सोना ही लाद लेंगे तो भी मरेंगे, और एक तार भी नहीं होगा सोने का तो भी मरेंगे। काय को झंझट मोल है? हो ना निवृत्त है, मतलब नहीं। और फिर ये हमारे जैसे सिखाने वाले भी महाचोर है, वो बहुत बड़े चोरटे हैं, वो भी यही सिखाते हैं। देखना आप जितने कथा बांचने वाले करते क्या, आपको यही तो सिखाते हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। अरे मिलेगा तो करोगे क्या? दुनिया का राज मिल जाएगा, फिर क्या करोगे? हैं? दुख चला जाएगा क्या? कभी नहीं। फिर हे हिम्मत ये कहने की नहीं चाहिए मेरे को, कहो ना। अब मैं सबकी बुराई करता हूँ, ये कथा बांचने वाली, मैं क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं सुन सकता उनकी कथा? सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहाँ कौन जा रहा है उनकी कथा सुनने, उनके प्रवचन सुनने? जिनको कुछ चाहिए। अब मैं जा करूँ क्या? मैं तो उनको भी कहूँ कि महाराज आप भी इधर आ जाओ, कहो लोगों को कि तुमको भी कुछ नहीं चाहिए और मुझको भी कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो ये सब चक्कर। हाँ? मंदिर दौड़ 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 के मंदिर 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 मंदिर, काय के लिए, काय के लिए जा रहा हूँ मंदिर? सिर्फ मांगने। भाई मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? सिर्फ मेरे को नहीं चाहिए, क्यों जाओ? अब मंदिर वाला क्या कर देगा, भगवान क्या करेगा? हैं? कुछ चाहिए ही नहीं तो भगवान क्या करेगा? हैं? अब जिसको कुछ नहीं चाहिए उसका भगवान क्या भला कर सकता है, मुझे बताओ। मगर आपको चाहिए, चाहिए, चाहिए। और सिर्फ विचार चाहिए क्या है? आप सारी सी बात, रोज ध्यान एक छोटा सा बता रहा हूँ, नया, एकदम नया, आपको ही बता रहा हूँ, किसी को नहीं बता रहा, आ गया एकदम। बैठ के आंख बंद करके रोज थोड़ी देर, 5-10 मिनट भीतर ये सोचो कि मैं कुछ नहीं, मैं हूं ही नहीं, देखो मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। आप देखेंगे कि जिस टाइम तक आपके अंदर ये विचार सघन रूप से रहेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, जब तक कोई विचार नहीं आएगा, कोई इच्छा भी नहीं होगी। क्यों? तो मैं नहीं हूं, तो फिर अब मेरा चाहिए क्या? ये हमको भ्रम है कि मैं हूं और मैं रहूंगा, इसीलिए चाहिए। मैं जब हूं ही नहीं या रहूंगा ही नहीं, दोनों ही बात। भाई मैं रहूंगा नहीं, ये तो इतनी पक्की बात
कि सबको मालूम है। भाई ये जानवर जीव जंतु सुखी क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि उनको ये नहीं करना कि इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। इतना ही पता है कि मैं कीड़ा हूं, तो कीड़े पुरता ही कर सकता हूं, उतना ही जी सकता हूं, उतना ही खा सकता हूं, वैसा ही खा सकता हूं। मैं चिड़िया हूं तो चिड़िया पुरती ही खा सकती हूँ, चिड़िया जैसी रह सकती हूँ, चिड़िया के अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। हमने ये मान लिया कि हम कुछ और भी कर सकते हैं। मनुष्य ने यह मान लिया कि मैं राजा भी हो सकता हूँ, मैं ऑफिसर भी हो सकता हूँ, मैं पैसे वाला भी हो सकता हूँ, मैं धनाढ़ भी हो सकता हूँ, मैं सब हो सकता हूँ। इसलिए वो जिंदगी भर ये अब ये हो जाऊँ, अब ये हो जाऊँ, अब ये हो जाऊँ। और जो हो जाएगा अंततः जो सच्चाई है वो भूल जाए। क्या है सच्चाई? मर जाऊंगा। मरना सच्चाई है कि नहीं? बताओ, मरेंगे कि नहीं? तो हम तो जी भी इसलिए रहे हैं, यीशु के पास जाते भी इसलिए हैं कि मरेंगे नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे, हैं कि फलाना निकालेंगे। अरे क्या होगा उससे? जीते भी रहोगे तो एक पल तो तुम सुखी नहीं हो। एक पल हर विचार आपको भीतर से, जैसे कोई आग लगी ऐसा आग लगाता है। और 24 घंटा कितना भी कमा लो, और कोई नहीं, अंबानी को भी इतना ही हो रहा, बल्कि आपसे ज़्यादा हो रहा अंबानी को, क्योंकि उसको ज़्यादा परवाह बेचारा को और ज़्यादा चाहिए, तो वो तो कम चाहिए। तो झंझट सबकी उतनी, बल्कि एक से बढ़ के। हाँ, जिसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो सुखी। कबीर के भजन में आया, सब कोई देखा दुखिया देखा, कोई न देखा सुखिया। सुखी तो वही देखा जिसको कुछ ना चाहिए। बस जितने दिन भी जिए फिर आनंद से जिए, ऐसा आनंद से रहा जा सकता है। सब रह सकते हैं, छोड़ दो। और ये नहीं कि मेरे को दे दो, इसको दे दो, उसके दे दो। औलाद है अपनी, दिया। वैसे भी चोरी का माल है, वो बेचारा कब तक रखेगा? उसको बर्बाद तो करना नहीं, आदमी तो कर करेगा। आप मर जाओगे उसके बाद बर्बाद करेगा, आप नहीं रहोगे जब करेगा। मगर करना बर्बाद ही है, तो आज ही कर ले भैया मेरे सामने। हैं, देखो फिर इधर जितना उससे इधर आएंगे हम। बस इतनी सी तो बीमारी है। ये बीमारी नहीं चाहिए वाली है। जहाँ नहीं चाहिए हुआ कि बीमारी खत्म, जहाँ चाहिए है कि बीमारी बीमारी। अब हम खुद के लिए भी कर रहे हैं, बच्चे के लिए भी कर रहे हैं, बाप के लिए भी कर रहे हैं, भाई के लिए भी कर रहे हैं। वो बीमारी इतनी बढ़ गई है कि इनको भी होना, इनको भी होना। हाँ। अरे बीमारी है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखो फिर, हाँ, कर लो, अभी टाइम है, अभी टाइम है। और मैं तो कहता हूँ कि ये भर जाना चाहिए है। और क्या चाहिए भाई? है, सबको एक ही बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो मेरे प्रेमी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मिलने वाले हैं उनको ही कह रहा। अरे सब आ जाओ, अपन सब रहेंगे हैं। मगर कुछ नहीं चाहिए करके आ जाओ हैं। ये अभी आई हैं 5-6 महीने से, बता दें कि मेरे को जरा सी भी तकलीफ आई और घर रहने से कितनी अच्छी है।
यहाँ सिखाया है कुछ चीज़ बस। यहाँ भी आके कुछ यदि वही है भीतर कब मिलेगा, तो फिर यहाँ भी नहीं मिलेगा। ठीक, मिलना है क्या, नहीं चाहिए वो मिल गया। ठीक, आज अभी करना ये प्रयोग, मैं नहीं।